सो है हाय एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ देवोतोष। आज हम लोग देखने वाले हैं बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है क्योंकि बहुत दिनों से ठंड लग गई है। जब ठंड बढ़ रही है यहाँ पे धीरे धीरे, तो इस वजह से ठंड लग गई है, तो वॉइस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो आप लोग धीरे धीरे समझो, एक एक पॉइंट को, वॉइस का ऊपर ध्यान मत देके आप मार्केट को समझो। यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन में मैं फिलहाल अभी हूँ। बिटकॉइन में आप अगर देखोगे बिटकॉइन का वीकली चार्ट में देखो, वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन सक रहा है। मार्केट देखो कॉन्टिन्यूसली 1 2 3 वीक फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ पे चौथा वीक भी फॉल हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वीक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर ऑफ ग्रीन कैंडल बना सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं लेकिन मंथली चार्ट में स्टिल आई विल नेगेटिव। मतलब मैं मार्केट में नेगेटिव तो हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे एक पॉज बनाया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी बाइंग के लिए तो मैं सोच ही नहीं रहा था। मार्केट में कोई भी बाइंग सिनेरियो अभी है नहीं, लेकिन वीकली चार्ट में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, क्योंकि 3 वीक से कॉन्टिन्यूसली मार्केट फॉल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग हैपनिंग होके यहाँ पे पॉज कलर का कैंडल बना सकता है। उसके बाद स्टिल कंटिन्यू हो सकता है या ऊपर जा सकता है, वो मैटर नहीं करता। अभी के लिए जो मैटर कर रहा है, एक कलर ऑफ कैंडल रेड से ग्रीन हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इससे डेली टाइम फ्रेम में आता है और डेली टाइम फ्रेम में समझता हूँ। उससे पहले चार्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से फॉल आया, फिर पॉज बनाया, फिर फॉल आया, फिर पॉज बना रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट लेवल पे इसका अगर हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग इसी जोन के आसपास एक छोटा सा बाय ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसी जोन के आसपास टारगेट रहेगा, एंट्री पॉइंट विल भी यहाँ पे, मतलब 1 लाख तक हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। स्टिल मैं अभी नेगेटिव हूँ, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर मिलता है, तो मैं छोटे क्वांटिटी में, छोटे रिस्क मैनेजमेंट पे, अगर यहाँ से लॉस भी होता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकता। मेरा जो एक पॉच कैंडल बना सकता है, उसका एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में आ जाते हैं। फिर से वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ जो एक कहाँ तक जा सकता है, तो मैं आसानी हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन है 95,000 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो अभी चल रहा है 91,000, कहीं ना कहीं 4,000 पॉइंट ऊपर के लिए मेरा प्लान अभी तक चल रहा है। जो इतना अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैं डेली चार्ट में कहाँ पे प्लान करूँगा, उससे पहले चार्ट को क्लियर करते हैं। डेली चार्ट में देखो कहाँ पे प्लानिंग होगा। डेली चार्ट में अगर देखो फॉल आया, पॉज बनाया, फिर फॉल आया, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टिल नेगेटिव थोड़ा सा हुआ, उसके बाद एक बुलिश कैंडल, फिर एक नेगेटिव। और आज ही का दिन कैंडल अगर इसी यहाँ पे बना देता है, तो मैं यहाँ पे यहाँ तक 95,000 तक प्लान कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूँगा, आज के दिन मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, मैं आज के दिन होल्ड करूँगा मार्केट में, फिलहाल अभी के लिए होल्ड करूँगा। उसके बाद अगर डेली चार्ट में मार्केट ट्रैवल करके कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाता है, तो मैं प्लान कर सकता हूँ। मार्केट पकड़ो ट्रैवल करके इसी जोन के आसपास ऊपर आ जाता है, तो मैं प्लान कर सकता हूँ। स्टिल आज के दिन मैं कोई ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, मैं होल्ड करूँगा। अगर ट्रैवल करके ऊपर आता है, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, जो वहाँ पे बाइंग सिनेरियो मैं सोच सकता हूँ। स्टिल यहाँ पे देखो मार्केट ने पॉज बना के बायर को ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हुआ, कहीं ना कहीं देखो नीचे आ रहा था, यहाँ पे देखो छोटे छोटे लेवल पे बाइंग आ रहा था, यहाँ पे बाइंग आया है बड़े लेवल पे, उसके बाद छोटे लेवल पे अभी पहुंच आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश भी कर सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो इसका एक्सपेक्टेशन भी है। मार्केट अगर नीचे कॉन्टिन्यूसली जाता है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ। लेकिन यहाँ से अगर पॉज बना के फिर से क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो मेरे एक बाइंग हैपनिंग हुआ, जिसका टारगेट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, या विल बी 95,000 के आसपास, यहाँ तक भी मैं रख सकता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए मैं वही सोच रहा हूँ, जिसके कारण से मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया, जो यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। तो विल भी उसके लिए वेट करो। और अभी आ जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो भी दिखा देता हूँ। गोल्ड में देखो, गोल्ड में भी स्टिल यहाँ पे देखो 1 आवर चार्ट में देखोगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई, कहीं ना कहीं उसके मुकाबले में सेलिंग देखो बहुत ही छोटे लेवल पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं और एक कैंडल बुलिश बना अभी बन चुका है। और इस तीनों कैंडल का देखो छोटे 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 बॉडी वाला ये बुलिश जो कैंडल अभी फिलहाल अभी बना रहा है, वो भी थोड़ा सा वीक नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल के लिए यहाँ तक भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, जिस तरीके से मेरे को 1 आवर चार्ट में दिख रहा है। अभी डेली चार्ट में आ जाते हैं, उसके बाद क्या सिनारियो है मैं बताता हूँ। डेली चार्ट में अभी आ जाते हैं, उससे पहले ड्रॉ को क्लियर करना पड़ेगा। देखो डेली चार्ट में नहीं, हम प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि
देखो आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे टेल बना है, यहाँ पे टेल बना, हर एक कैंडल देखो टेल बनाते हुए टेल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड का ऐसे निकाल रहा है, तो बायर और सेलर दोनों ही ट्रैप हो रहे हैं। तो अभी प्लान नहीं कर सकते हम लोग। जो इसका हाई तक मैंने प्लान किया था वो भी नहीं प्लान कर सकते, तो अभी होल्ड करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ओ नो नो, ये तो 4 आवर का चार्ट है, सॉरी सॉरी। डेली चार्ट में आना पड़ेगा, डेली चार्ट में। हाँ देखो डेली चार्ट में एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसके हाई तक मार्केट आ जाए ट्रैवल करते, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे वीक है। मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ फिर से। देखो मार्केट में छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे आप अगर देखोगे इस जोन के आसपास बहुत ही छोटे लेवल पे आपका वीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक एक ट्रैवल हो सकता है। तो अभी के लिए बाइंग का सिनारियो भी दिख रहा है, तो एक छोटा सा बाइंग मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 आवर चार्ट में मुझे अच्छा तो दिख रहा है कि तीनों वीक अगर ट्रैवल करके मार्केट इसी जोन के आसपास आके फिर से होल्ड कर रहा है, तो आप सोचो इसी जोन के आसपास हैंडल आगे होल्ड कर थोड़ी देर होल्ड करता है, तो मैं प्लान कर सकता हूँ यहाँ तक। नहीं तो अभी स्टिल के लिए मैं अभी नेगेटिव भी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ, मैं अभी होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पे आके अगर साइडवेज होता है तो मैं एक ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकूँ, इतना तक बस। गोल्ड और बिटकॉइन में यही प्लान मैं आज करने वाला हूँ। आप अगर ट्रेड करने वाला हो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अभी मार्केट को मैंने पकड़ो, आज मैंने वीडियो जब मैंने यूट्यूब में अपलोड करना है, आप अगर आज ट्रेड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, इस पैटर्न को अगर सीख लिए तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर काम करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस वजह से ये सब चीज़ धीरे धीरे आप मार्केट का पैटर्न को समझो, मार्केट को रीड करने का सीखो। आज नहीं तो कल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उससे पहले आपको लर्निंग में आपको जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें ध्यान दो। तो फाइनली इस वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो और डेल्टा आप अगर क्रिप्टो मार्केट में नए हो, अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज और अपस्टॉक एंजल वन दोनों का लिंक दे दूंगा। आप जिस भी ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। तो फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।